ट्वेल्थ क्लास के ज्योग्राफी के आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मानव बस्ती क्या है। मानव बस्ती में हम कई सारे पॉइंट्स है, जैसे बस्ती क्या है, बस्ती उसकी स्थान एवं स्थिति कैसी होती है, बस्तियों के प्रकार क्या है, उसी प्रकार नगरीय बस्ती, ग्रामीण बस्ती से लेके इसमें टोटल पॉइंट्स जो एक एक करके हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें से आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बस्ती क्या है तथा बस्ती के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। कहता है कि मानव आवासों के संगठित समूहों को बस्ती कहा जाता है, जो साधारणतया अस्थायी रूप से बसे होते हैं, बस्ती कहलाते हैं। इसमें अनेक आकार और प्रकार के घरों का संकुल होता है, जिसमें आने जाने के लिए रास्ते एवं गलियां होती है। अर्थात बस्ती वह स्थान जहां मानव आवास करते हैं, उसके संगठित समूह को ही हम बस्ती के नाम से जानते हैं। और जो भी मानव की जो बस्ती होती है वह अस्थायी रूप से ये बसे होते हैं। वहाँ पे अनेक प्रकार के आकार प्रकार के घरों का संकुल होता है, माने छोटे घर, बड़े घर, गरीब घर, अमीर घर, सभी प्रकार के कई सारे घर वहाँ बसे होते हैं बच्चों। तो और उनमें आने जाने के लिए रास्ते में गलियाँ भी होती है, कोई परेशानी नहीं होती, थोड़ी परेशानी भी होती है। तो इस समस्त चीज़ों को ही हम बस्ती कहते हैं। बस्ती के बाद हम पढ़ेंगे उनकी स्थान एवं स्थिति। तो स्थान उस वास्तविक भूमि के टुकड़े का सूचक है जिस पर बस्ती स्थित है। जैसे एक गांव एक पहाड़ी पर नदी किनारे स्थित हो सकता है, माने जिस स्थान पर वो बस्ती स्थित होता है वह उसका सूचक होता है। और इसी पर जैसे कि जो बस्ती होती है, कई सारी बस्तियां गांव के किनारे होते, माने एक पहाड़ी पर भी हो सकते हैं, नदी के किनारे भी हो सकते हैं, मैदान में भी हो सकते हैं, खेत खलिहान में भी हो सकते हैं। वैसे जगह बस्ती अच्छी होती है जहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं उसको मुहैया कराई जाती है। तो बस्ती की स्थिति से तात्पर्य उस बस्ती के आसपास के संबंध में उसकी स्थिति बताना होता है। बस्ती की स्थिति का अध्ययन प्राकृतिक पर्यावरण या सांस्कृतिक विरासत, ये सभी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ कि बस्ती की स्थिति का अध्ययन प्राकृतिक पर्यावरण या सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में किया जा सकता है। मतलब कि किसी भी बस्ती की स्थिति जो होती है प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करती है या सांस्कृतिक विरासत पर। अर्थात वहाँ की प्रकृति की स्थिति अगर अच्छी हो, हर प्रकार की सुविधाएं अगर अच्छी मिलती हो तो बस्ती घनी होती है, वहाँ लोग रहने वाले भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन जहाँ की स्थिति ठीक नहीं हो, पर्यावरण स्थिति जिसकी अच्छी नहीं हो, सांस्कृतिक विरासत अच्छी नहीं हो, वहाँ बस्ती में काफ़ी निम्न लोग रहते हैं, माने बहुत कम लोग रहते हैं। तो बस्ती क्या है, बस्ती के बाद हम पढ़ेंगे बस्तियों के प्रकार। आज के क्लास में हम ये दो चीज़ ही पढ़ेंगे कि बस्ती क्या है जो मैंने बता दिया, अब पढ़ेंगे बस्तियों के प्रकार। तो आकृति के आधार पर बस्ती के दो प्रकार है। इसमें कई आधार पर हम बस्तियों के प्रकार को पढ़ेंगे। जिसमें आकृति की अगर बात कहें तो इसमें सबसे पहले होता है कि इसको कहेंगे हम संघत बस्ती, जिसको कहते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। इसमें पढ़ेंगे हम कि वैसी बस्ती जिसमें मकान एक दूसरे के समीप बने होते हैं उसे संघत बस्ती कहते हैं। इस प्रकार की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है। माने जहाँ नदी घाटी होती है, उपजाऊ मैदान होते हैं, वहाँ घनी बस्ती होती है, एक मकान दूसरे से सटे सटे एकदम आसपास समीप में बने होते हैं। तो ऐसी बस्ती को ही हम कॉम्पैक्ट सेटलमेंट या संहत बस्ती के नाम से हम जानेंगे। ये आकृति के आधार पर बस्ती था। दूसरा होता है प्रकीर्ण बस्ती, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। प्रकीर्ण का मतलब भी हो गया एक दूसरे से पृथक, अर्थात तो वह बस्ती जिसमें मकान एक दूसरे से पृथक बीच में दूरियां छोड़कर या कृषि भूमि को छोड़कर बसे होते हैं, तो वे प्रकीर्ण बस्तियां कहलाती है। इस प्रकार की बस्ती विषम स्थलाकृति वाले क्षेत्रों, घने वनों, अनउपजाऊ कृषि प्रदेश, दलदली, मरुस्थलीय जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। अर्थात ये दोनों चीज़ हम याद रखेंगे। संघत बस्ती में क्या होता है, मकान एक दूसरे से समीप बने होते हैं, सटे सटे होते हैं, घनी बस्ती होती है। और प्रकीर्ण बस्ती में एक दूसरे से अलग अलग दूरी पर, माने कुछ कुछ दूरियों को छोड़कर तब जो बस्ती बने होते हैं उसे हम प्रकीर्ण बस्ती कहते हैं। अब ये आएंगे दूसरे आधार पर, हम कहते हैं कि मानवीय आर्थिक क्रियाकलाप और जनसंख्या भी के आधार पर बस्ती के प्रकार। तो माने मानवीय आर्थिक क्रियाकलाप और जनसंख्या के आधार पर अगर कहा जाए तो बस्ती दो प्रकार के होते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब होता है रुपये पैसा कमाने से लेकर, जहाँ जाहिर सी बात है कि जहाँ कमाएंगे, जहाँ पैसे मिलेंगे वहाँ घनी बस्ती होती है, जहाँ पैसे नहीं मिलेंगे वहाँ माने समझो कि
ग्रामीण बस्ती जैसी लगेगी बच्चे। तो पढ़ते हैं हम लोग इसमें एक एक करके कि मानवीय क्रियाकलाप या आर्थिक क्रियाकलाप या जनसंख्या के आधार पर बस्ती दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नगरीय बस्ती। वैसी बस्ती जहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय द्वितीयक एवं तृतीयक गतिविधियों से संबंधित होती है, वे नगरीय बस्ती कहलाते हैं। इनकी जनसंख्या बहुत अधिक एवं सघन होती है। याद करेंगे, मैंने द्वितीयक एवं तृतीय गतिविधि के बारे में बताया था। मैंने तुम्हें 4-5 गतिविधि पढ़ाया बच्चे। सबसे पहली गतिविधि उसे कहते हैं जैसे मानव जन्म के साथ ही प्रकृति से जो कुछ पाता है, जैसे खेती हो गया, पशुपालन हो गया, वन हो गया, तो इसको हम मत्स्य पालन हो गया, इसको हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं, प्राथमिक गतिविधि कहते हैं। लेकिन इसी का प्रयोग हम इस प्रकार करते हैं कि उसे उत्पादन करना शुरू कर दें, कंपनी लगाना शुरू कर दें, तो उसे द्वितीय क्रियाकलाप, द्वितीय गतिविधि कहते हैं। और जब सेवा क्षेत्र में आ जाएंगे तो हम उसे तृतीय गतिविधि कहेंगे। तो द्वितीय तथा तृतीय गतिविधि से संबंधित जो लोग जहाँ पे मुख्य तौर पे बसे होते हैं उसे नगरीय बस्ती कहते हैं। अर्थात नगर में जनसंख्या बहुत अधिक और सघन होती है, वहाँ व्यवसाय वाणिज्य अधिक होते हैं, वहाँ सेवा क्षेत्र अधिक होते हैं, लोग काम पे लगे रहते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप वहाँ ज़्यादा होती है। तो ऐसी बस्ती को हम नगरीय बस्ती कहेंगे। अब पढ़ेंगे ग्रामीण बस्ती। तो वैसी बस्ती जहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय प्राथमिक गतिविधियों जैसे कृषि, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, पशुपालन आदि हो, वे ग्रामीण बस्ती कहलाते हैं। मैंने पहले भी बताया बच्चे कि जन्म के साथ ही जो समझो कि जो चीज़ें विरासती तौर पे प्रकृति से हमें प्राप्त होती है और उसी के सहारे व्यक्ति जब अपना जीवन यापन करना शुरू करता है तो उसे हम प्राथमिक गतिविधि कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक गतिविधि में जैसे ग्रामीण बस्ती जो भी होती है वहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय ही होता है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना इत्यादि सब चीज़ें होती है। तो इस तरीके से हमने बताया कि मानवीय आर्थिक क्रियाकलाप और जनसंख्या के आधार पर बस्ती दो प्रकार की हुए, नगरीय बस्ती और ग्रामीण बस्ती। और फिर मैंने इसके पहले बताया था आकृति के आधार पर बस्ती दो प्रकार के होते हैं, संहत बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती, जिसे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और डिस्पर्स्ड सेटलमेंट के नाम से जानते थे हम लोग। तो इस तरीके से इस क्लास में हमने पढ़ा कि बस्ती क्या है और बस्ती कितने प्रकार के होते हैं। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक।